नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। आप देख रहे होंगे कि बिटकॉइन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, भले ही धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। इसके बारे में बात करूंगा और दिखाऊंगा सेंटिमेंट क्या चल रहे हैं और क्या पोजीशन आगे बन सकती है बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। दूसरी में बात करूंगा कुछ न्यूज के बारे में कि कॉइन जो है वो इंडिया में आ चुका है, क्या क्या इंप्लीकेशन जो है वो आ सकते हैं और किस तरीके से यूज करने वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और क्या क्या टीडीएस हो सकता है, इसके बारे में बात करूंगा। दूसरा मैं बात करूंगा रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर हैं उन्होंने क्या बहुत बड़ी बात की है बिटकॉइन के बारे में। और मैं बात करूंगा कि चाइना ने जबकि ब्लैंकेट बैन कर रखा है बिटकॉइन के लिए, लेकिन उसके बाद भी छद्म रूप से वो ईटीएफ लेकर आ रहा है किसी दूसरे कंट्री में दूसरे नाम से, उसके बारे में बात करूंगा। और भी बहुत सारी कुछ छोटी छोटी न्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं लेकर आपके सामने आया हूं। तो दोस्तों मेरा नाम है आरके गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अन विद आरके। अगर वीडियो पसंद आता हो तो आप मुझे लाइक कीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बटन दबा लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में और देखते हैं कि इस समय मार्केट किस तरीके से हो रहा है, ग्रीन और या हो रहा है रेड। तो यहां मैं आपको बिटकॉइन का हरियाली थोड़ी सी दिखाना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन जो है वो अभी अभी मैं देख रहा था $71,000 के आसपास चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा डाउन होकर अभी $70,896 पर चल रहा है। तो बहुत तेजी से आप देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऊपर नीचे चलती है। हम जिस समय न्यूज बना रहे होते हैं, जिस समय आपको अपडेट दे रहे होते हैं प्राइस कुछ होता है, जिस समय हम एडिट कर रहे होते हैं प्राइस कुछ और होता है, और जब अपलोड करके जब आप लोग देख रहे होते हैं तो प्राइस कुछ और होता है। तो ये जो है थोड़ा बहुत अंतर जो है चलता रहता है। तो मार्केट अब अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा ग्रीन है। इथेरियम भी जो है वो करीबन 3600 के आसपास चल रहा है। बीएनबी ने भी अच्छी पकड़ बना रखी है, 600 के आसपास चल रहा है। और कुछ क्वाइन ऐसे हैं जो रेड है, लेकिन उनके लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो अल्ट का है, आपको पता होना चाहिए है। तो अब मैं लेके चलता हूं आपको बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और आपको दिखाना चाहता हूं कि अभी के पोजीशन क्या चल रही है प्राइस के बारे में। तो यहां आप देख सकते हैं, मैंने आपको पिछले से पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ एसेंडिक ट्राइंगल बन रहा है और अभी देखिए कि बिटकॉइन का प्राइस जो है 70,000 के आसपास चल रहा है और 71,000 चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा करेक्शन होकर 70,700 के आसपास हुआ है। यहां मैं जो रेड लाइन आपको दिखा रहा हूं ये सपोर्ट लेवल है, इसको करीबन मैं बोलूंगा 67,000 के आसपास इसका जो है वो सपोर्ट लेवल बन रहा है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो करीबन 72 और 73,000 के आसपास इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। दोस्तों अगर इसको क्रॉस करता है तो बहुत जल्दी आपको बिटकॉइन जो है वो 75,000 को देखने को मिल सकता है और उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्दी ये 75,000 या 80,000 तक क्रॉस कर जाएगा। अब मैं यहां बात कर रहा हूं हाल्विंग की, क्योंकि अगर मैंने हाल्विंग की बात नहीं की तो बात अधूरी रह जाएगी। आप देख सकते हैं कि हाल्विंग के लिए केवल 8 दिन 8 घंटे रह गए हैं। धीरे धीरे हम लोग हाल्विंग की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत बड़े लोग जो हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञाता जो हैं बिटकॉइन के, वो बिटकॉइन के प्राइस के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं। कोई $1.5 लाख, कोई $2 लाख, कोई $2.5 लाख, यहां तक कि कुछ लोगों ने तो $3 लाख तक की प्रेडिक्शन की है कि बिटकॉइन हाल्विंग के 1-2 महीने के बाद बिटकॉइन की प्राइस वहां तक पहुंच सकती है। तो मैं अब आपको लेके चलता हूं एक खबर पर जहां रिच डैड और पुअर डैड के जो राइटर हैं मिस्टर रॉबर्ट कियोस्की, उन्होंने कहा है, आपको पता है कि वो काफी दीवाने हैं बिटकॉइन के और उनकी बहुत सारी जो प्रोडिक्शन है वो सही बैठती है। तो यहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये उन्होंने अभी एक कैथी वुड है, उन्होंने कहा था कि जो बिटकॉइन है उसका प्राइस 2.3 मिलियन तक पहुंच सकता है। तो इन्होंने ये बात को सपोर्ट किया है कि ये पॉसिबिलिटी को कम नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। यहां ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ये खुद भी प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि $3 लाख तक 2024 के लास्ट तक बिटकॉइन हो सकता है। दोस्तों अब मैं एक चिंताजनक खबर ले रहा हूं और चिंताजनक खबर जो आ रही है वो एसईसी की तरफ से आ रही है और आपको बताऊं कि एसईसी भैया इतना परेशान कर रही है, क्रिप्टो को मानो बिल्कुल खत्म करना चाहती है, एकदम डुबोना चाहती है। और वो खबर जो आ रही है वो आ रही है यूनिसेफ की तरफ से। और आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेफ जो है एक बहुत बड़ी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, करीबन
$2 बिलियन का ये पिछले 2018 से ये बिजनेस कर रहे हैं, मतलब इनका टर्नओवर है। तो यहाँ इन्होंने क्या हुआ है कि नोटिस दे दिया है, जिसको वॉल्स नोटिस बोलते हैं, वो दे दिया है यूनिसेफ को, और इसके पीछे लग गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इन्होंने इनके साथ किए हैं। तो ये बहुत ही एक तरीके से डिसअपॉइंटिंग है कि अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए जो जिसके पीछे कोई भी नहीं होता, उसके पीछे एसईसी इस तरीके की चीजें अगर कर रही है, तो ये मतलब कहते हैं कि एक तरीके से टारगेटेड एक्शन किया जा रहा है यूनिसेफ के साथ। और आपने देखा होगा कि पहले बाइनेंस के ऊपर और बहुत सारी कॉइन के ऊपर, इवन एक्चुअली क्या है कि अगर मैं कॉइन बेस की बात करूं तो वो बहुत बड़ी है, लेकिन कॉइन बेस के ऊपर भी इन्होंने बहुत कोशिश की थी उसको डाउन करने की। तो ये खबर जो है थोड़ी सी चिंताजनक है क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि भैया चाइना ने 2018 में बैन कर दिया था, ब्लैंकेट बैन कर दिया था बिटकॉइन के बारे में कि कोई भी बिटकॉइन खरीदेगा या बेचेगा या कोई भी काम करेगा तो उसको जेल में ठूस देंगे और तमाम तरीके की पेनल्टी डाल देंगे। तो यहां खबर जो निकल कर आ रही है वो मैं आपको क्लियर करता हूं कि चाइना की जो लार्जेस्ट फंड्स एक एजेंसी है, उसने स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ जो है वो हांगकांग में चालू कर दिया है। मतलब आपको पता ही होगा कि हांगकांग जो है वो एक तरीके से उपनिवेश है चाइना का, तो उसने अपने देश में चालू नहीं किया। और हांगकांग में ऑलरेडी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी की कंपनियां, ऑफिसेज वगैरह चल रहे हैं। तो यहाँ जो खबर देख सकते हैं कि $284 बिलियन की कंपनी है चाइना साउथर्न फंड करके वो लेकर अप्लाइड किया है उन्होंने बिटकॉइन ईटीएफ के लिए बाया हांगकांग। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि कोई भी कंट्री जो है वो पीछे नहीं रहना चाहता, भले ही वो चेहरे पर कुछ दिखाना चाहता हो, लेकिन आने वाले टाइम में भैया उनको किसी ना किसी तरीके से जोड़ना ही पड़ेगा बिटकॉइन के साथ। दोस्तों अगली खबर आ रही है कुकॉइन की तरफ से आ रही है। कुकॉइन को आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, के पास लाइसेंस नहीं था तो उसको बंद करना पड़ा, लेकिन अब वो आ गए हैं लौट कर। उन्होंने सारे लाइसेंस वगैरह जो है वो ले लिए हैं और उन्होंने अब ये डिक्लेयर किया है कि 10 अप्रैल से वो शुरू कर देंगे। आज 11 हो गई, कल से मतलब जो निकल गई कल से 1% टीडीएस जो है वो चार्ज करना शुरू कर देंगे आपके जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस पर। दूसरा इन्होंने एक चीज और कही है कि इससे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है इस एक्सचेंज के ऊपर उसको ये शेयर नहीं करेंगे जब तक कोई भी इनके ऊपर नहीं पड़ता, कोई अदालत का प्रेशर नहीं पड़ता, किसी एजेंसी का प्रेशर नहीं पड़ता, ये उसको शेयर नहीं करेंगे। तो भैया उम्मीद कीजिएगा कि ये शेयर ना करें, क्योंकि अगर पिछला भी कुछ उन्होंने शेयर किया तो काफी कुछ आपके ऊपर पेनल्टी या इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया आपको काफी कुछ न्यूज और अपडेट देने की। दूसरा मैं जाने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि टेलीग्राम पर हमने अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट निकाल रखा है ईद के लिए, इसीलिए मैं आप लोगों को सबको ईद की और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपके लिए ईश्वर जो है वो ईद जो है वो शांति के लिए और आपके समृद्धि के लिए लेकर आए। दूसरा आपकी जो नवरात्रि चल रही है वो भी आपको सुख समृद्धि लाए, आपके ऊपर पैसों की क्रिप्टो करेंसी की वर्षा हो। तो इसी उपलक्ष्य में हमने टेलीग्राम पे डिस्काउंट रखा हुआ है। अगर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो 15% आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है। दूसरा मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो फ्री का भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हम काफ़ी कुछ ट्रिक्स एंड आपको सिग्नल्स वगैरह देते हैं, जिसमें आप काफ़ी कुछ प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसपे टेलीग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। सारी की सारी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके ज्वाइन कीजिएगा और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। तो दोस्तों काफ़ी कुछ अपडेट न्यूज़ हुई, अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।